नमस्कार दोस्तों हिंदी व्याकरण की आज की हमारी क्लास के अंदर हम देखेंगे हिंदी व्याकरण का इंपॉर्टेंट टॉपिक काल। दोस्तों एग्जाम के अंदर काल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपसे पूछा जाता है इसके अंदर कौन सा काल है। दोस्तों वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है। फिर वर्तमान काल के प्रकार आ जाते हैं, भूतकाल के प्रकार आ जाते हैं और भविष्य काल के प्रकार आ जाते हैं। दोस्तों तो इनको हम कैसे याद रखें, और सबसे कठिन हो जाता है ये काम कि जो वाक्य दिया जाता है उसको कैसे पहचाने कि ये कौन से काल का है। हाँ, ये हो सकता है कि आप जो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल है इनके वाक्य पहचान सकते हो, लेकिन जब इनके ही प्रकारों के क्वेश्चन आते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उसको देखते ही अपना उत्तर है वो दोगे। दोस्तों चलते हैं दोस्तों आज के वीडियो की ओर। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और जो नए साथी पहली बार वीडियो पर आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के अंदर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें जिससे हर न्यू वीडियो की आपके पास जानकारी पहुंचती रहे। दोस्तों चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। देखते हैं दोस्तों काल कहा किसे जाता है। काल क्रिया के उस रूप को काल कहते हैं जिससे उसके करने या होने के कारण या पूर्णता या अपूर्णता का ज्ञान होता है। उसके कारण मतलब उसके होने का समय हमें पता होता है। हां, यह उस समय हुई या ना हुई, पूर्ण रूप से हुई या नहीं हुई, तो उसी को काल कहा जाता है। कोई भी हम काम करते हैं उस काम के होने का अगर हमें समय पता चलता है कि पहले हुआ, अभी हो रहा है या आगे होगा, तो उसी को क्या कहा जाता है, काल कहा जाता है। दोस्तों बात करते हैं काल के हम भेदों की। तो काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। सबसे पहले हम भूतकाल पढ़ेंगे। भूतकाल के भी प्रकार होते हैं, उनके बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों बात करते हैं भूतकाल की। दोस्तों कि भूतकाल किसे कहा जाता है, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से जो क्रिया वाक्य के अंदर में दी जाएगी उससे यह पता चलेगा कि यह कार्य है, यह क्रिया है जो बीते समय में हो चुकी है, तो वहां पर कौन सा काल होगा, भूतकाल होगा। भूतकाल को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में ता, थे, थी आदि आते हैं। दोस्तों यह याद रखना है। मैंने पहले बोला था आपको कि सभी जो काल है तीनों इनके और प्रकार होते हैं, जिस प्रकार हम देखेंगे भूतकाल के प्रकार। भूतकाल के 6 भेद होते हैं और इनसे सबसे ज्यादा बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। दोस्तों होते कौन कौन से हैं वो देखते हैं। पहला है आपका सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, इसको इस प्रकार लिखा जाता है दोस्तों, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमद भूतकाल। तो 6 प्रकार हो गए। नाम भी इतने हैं तो याद कैसे रहेंगे, बस आप एक एक को देखते जाओ। एक बात बोल दूं मित्रों, अपने नोट्स बना लो। आप बुक्स लेकर आते हो, गाइड लेकर आते हो, उनसे पढ़ते हो, उससे अच्छा है कि अपने नोट्स बना लो, बहुत फायदा रहेगा। दोस्तों सभी साथी है जो क्लास 1 से शुरू कीजिए, हमारी क्लास 11 नंबर चल रही है। हर एक टॉपिक को हम कंप्लीट पढ़ा रहे हैं, हर एक वीडियो के अंदर शॉर्ट के अंदर आपके नोट्स बना रहे हैं। दोस्तों तो नोट्स जरूर बना लें, आपके पास एग्जाम में समय है भी तो नोट्स बनाते जाइए। दोस्तों चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य भूतकाल को। क्या कहता है सामान्य भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का ज्ञान न हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। मैं बाजार गया, यहां पे ये फिक्स पता नहीं चल रहा है कि हम किस समय गए थे। एक सामान्य है कि मैं बाजार गया। राम आया, अब राम परसों आया, 10 बजे आया, 1 महीने पहले आया, 5 महीने पहले आया, बीते हुए समय का कोई पता नहीं चल रहा है, लेकिन काम किस में हो रहा है, बीते हुए समय में हो रहा है। उसने खाना खाया, सुबह खाया, दोपहर को खाया, कब खाया यह पता नहीं चल रहा है, लेकिन उसने खाना खाया। भूतकाल में उसने काम किया, तो भूतकाल में काम किया और समय का फिक्स पता ना चले, वो सामान्य भूतकाल होता है। दोस्तों आ गया समझ में सामान्य भूतकाल। तो नेक्स्ट चलते हैं आसन भूतकाल। आसन भूतकाल क्या कहता है, क्रिया के जिस
रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, उसे आसन भूतकाल कहते हैं। कुछ समय पहले, बच्चे आए हैं, मैं पढ़ाकर आई हूं, समझिए, जस्ट 2 3 4 5 10 मिनट पहले जो काम हुआ है उसके लिए उस वाक्य को हम आसन भूतकाल के अंदर रखेंगे दोस्तों। मैं बाजार जाकर आया हूं, मैं खाना खाकर ही बैठा हूं, तो ये किसमें है दोस्तों? ये आसन भूतकाल है। सामान्य भूतकाल में समय का पता नहीं चल रहा था, इसमें समय का पता में चल रहा है आसन भूतकाल में कि कुछ ही समय, यानी भूतकाल हुआ है लेकिन कुछ ही समय पहले हुआ है दोस्तों। तो वो कौन सा होगा? आसन। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से बीते समय में कार्य की समाप्ति का पूर्ण बोध होता है उसे पूर्ण भूत कहते हैं। काम भूतकाल में हुआ है लेकिन उसका समय भी हमें पता चल रहा है, तो वहां पर पूर्ण भूतकाल होगा दोस्तों। कैसे? उदाहरण देखो, उसने राम को मारा था, उसने राम को मारा था। मैं बाजार जा चुका हूं, मैं बाजार जा चुका हूं। तो यहां पे दोस्तों ये देखिए, आपको वाक्य पढ़ने पे ये लग रहा है कि ये काम भूतकाल में हो चुके, तो ये क्या होंगे? पूर्ण भूतकाल के वाक्य होंगे दोस्तों। आगे चलते हैं, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्या कहता है दोस्तों? पहला है, क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी लेकिन उसकी समाप्ति का पता न चले, उसे अभूतपूर्व या अपूर्ण भूतकाल कहते हैं दोस्तों। क्रिया तो दोस्तों भूतकाल में चल रही थी लेकिन उसकी समाप्ति की हमें पता नहीं चल रहा है कि वो भूतकाल में पूर्ण हुई, वर्तमान काल में पूर्ण हुई या भविष्य में पूर्ण होगी। मतलब जो क्रिया भूतकाल में चल रही है और उसकी समाप्ति का हमें पता नहीं चल रहा है उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। श्याम जा रहा था, अब श्याम जा रहा था, वो भी जा रहा ही है या जा चुका, इसकी हमें पता नहीं है। श्याम जा रहा था, रहा था, श्याम जा रहा था, समझ गए दोस्तों? यह होता है अपूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध हो किंतु कार्य के होने में संदेह हो, वहां संदिग्ध भूतकाल होता है। संदिग्ध नाम से स्पष्ट हो रहा है, कुछ ना कुछ संदिग्ध होगा। यहां पे मोहन स्कूल गया होगा, यहां पे ये नहीं कह रहे मोहन स्कूल गया, बात भूतकाल की कर रहा है वाक्य, लेकिन गया होगा, संदेह है यहां पे। तो जहां पर वाक्य में संदेह हो और भूतकाल का वाक्य हो वहां पर संदिग्ध भूतकाल होता है दोस्तों। आगे चलते हैं छठे प्रकार की ओर। छठा है दोस्तों हमारा हेतु हेतु मद भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश नहीं हो पाई, उसे हेतु हेतु मद भूत कहते हैं। मतलब जो क्रिया भूत में होने वाली थी वो किसी कारण की वजह से पूर्ण नहीं हो पाई। क्या नहीं हो पाई? भूतकाल में पूर्ण नहीं हो पाई, उसको हेतु हेतुमद भूतकाल कहते हैं। वह परिश्रम करता तो जरूर पास हो जाता, वह परिश्रम करता तो जरूर पास हो जाता। यही वाक्य है जो बहुत बार एग्जामों के अंदर सीधा पूछा जाता है दोस्तों। अगर वो भूतकाल में परिश्रम करता तो वो पास हो जाता, लेकिन क्रिया भी जारी है, वो पास हो जाता, मतलब हो जाता, मतलब पास नहीं हुआ। इसका मतलब वर्तमान तक जारी है, उसका फल हमें नहीं मिल रहा है, कारणवश भूतकाल में वो कार्य पूरा नहीं हो रहा है। तो हेतु हेतु मत याद रखना है दोस्तों। वाक्य भूतकाल यानी क्रिया भूतकाल की होगी, लेकिन कोई भी ऐसा कारण रहेगा जिसके वजह से वो, कुछ ना कुछ कारण रहेगा जिसकी वजह से वो भूतकाल में पूर्ण नहीं हो पाएगी दोस्तों। यह था हमारा भूतकाल दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों वर्तमान काल की ओर। अब बात कर लेते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं? काल के जिस क्रिया रूप से कार्य के अभी होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अभी मैं वर्तमान काल पढ़ा रहा हूं तो यह वर्तमान काल होगा दोस्तों।
वर्तमान काल का वाक्य होगा दोस्तों। तो काल के जिस रूप से वर्तमान यानी जिस समय काम हो रहा है उसी समय का बोध हो रहा है तो उसको वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के भी कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं दोस्तों। सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, 3 भेद है। पहले भेद की ओर चलते हैं, सामान्य वर्तमान दोस्तों। सामान्य वर्तमान काल के जिस क्रिया रूप से कार्य के अभी होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य वर्तमान उसे कहते हैं जिसमें क्रिया के अभी होने का बोध हो, तुरंत प्रभाव से होने का बोध हो, वो क्या होता है दोस्तों? सामान्य वर्तमान काल होता है। इसके भेद कौन कौन से हैं? सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान। देखते हैं दोस्तों सामान्य वर्तमान। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। वह जाता है, वह अभी जा रहा है, जब बोल रहे हैं तभी जा रहा है, मतलब सामान्य वर्तमान काल है दोस्तों। तो क्रिया का वह रूप जिससे सामान्य वर्तमान का बोध हो, वर्तमान काल का बोध हो दोस्तों। आगे चलते हैं संदिग्ध वर्तमान काल, जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसकी वर्तमान काल में संदेह न हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया तो दोस्तों वर्तमान में होगी, हो रही है, लेकिन है क्या उसमें? संदेह है दोस्तों। वर्तमान में हो रही है लेकिन फिर भी हम उस पर संदेह कर रहे हैं तो वहां पे संदिग्ध वर्तमान होगा। श्याम पढ़ता होगा, अब वो वर्तमान में पढ़ भी रहा होगा लेकिन हमें संदेह है, तो ये कौन सा होगा? संदिग्ध वर्तमान काल। आगे चलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया की अपूर्णता का बोध होता है उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं दोस्तों। वर्तमान काल में क्रिया अपूर्ण मतलब वर्तमान काल में क्रिया होनी थी लेकिन वो नहीं हो पाई और आगे चली गई। सीता गा रही है, ये तो मतलब यहां पे नहीं है ना कि वो रुक गई है, वो तो गा रही है, आगे जा रही है। जैसे सीता गा रही है मतलब वो गा रही है भी लेकिन आगे भी वो गा रही है, भविष्य की ओर भी वो इशारा कर रही है कि गाएगी। तो ये क्या होगा? अपूर्ण वर्तमान काल दोस्तों। आगे चलते हैं भविष्य काल की ओर। तीसरा प्रकार है काल का भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में करना या होना प्रकट हो उसे भविष्यत काल कहते हैं दोस्तों। बात आगे की, कल मैं आप सभी को हिंदी में संधि टॉपिक के प्रश्न करवाऊंगा। तो ये वाक्य किसका हो गया? किसका हो गया? भविष्य काल का दोस्तों, और इसी को भविष्य काल कहते हैं। उदाहरण यहां पर हम देखें दोस्तों, तो उदाहरण देखिए, हम फिल्म देखने जाएंगे, हम फिल्म देखने जाएंगे, जाएंगे अभी नहीं, आगे जाएंगे। भविष्यत काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि आते हैं दोस्तों। बात करें भविष्यत काल के भेदों की, तो भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, हेतु हेतुमद विषय भविष्यत काल। 3 सामान्य, संभावित और हेतु हेतुमद दोस्तों। सबसे पहले चलते हैं सामान्य भविष्यत की ओर। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाले कार्य के संबंध में जानकारी हो अथवा यह ज्ञात हो कि क्रिया सामान्य भविष्य में होगी उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाले कार्य के संबंध में हमें क्या हो? जानकारी। साथ में यह हमें ज्ञात होगी क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी तो उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। मैं स्कूल जाऊंगी, यह भविष्य में होगी, पक्का होगी, तो यह कौन सा वाक्य है? सामान्य भविष्य काल का वाक्य है दोस्तों। आगे चलते दूसरे प्रकार की ओर, संभाव्य भविष्यत काल। संभावना रहेगी इसके अंदर। देखें, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। कुछ न कुछ उस कार्य में, उस क्रिया में हमें संभावना रहेगी, संभावना रहेगी दोस्तों,
तो वहां पे संभाव्य भविष्यत काल होगा। संभव है वह कल आएगा, संभव है वह कल आएगा। संभव है, यह नहीं है कि वो कल सुबह आएगा, दोपहर आएगा, शाम आएगा, लेकिन संभव है कल वो आएगा दोस्तों, संभावना है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तीसरा प्रकार है दोस्तों, वो है हमारा हेतुमद विषय भविष्यत काल। इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। वह बाजार तो मैं नाचूं, वह बाजार जाए तो मैं नाचूं। जो हेतुमद अगर भविष्यत काल का होगा तो इसमें दो वाक्य जुड़े हुए होंगे। एक वाक्य है वो दूसरे वाक्य के साथ क्या रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा, दोनों का आपस में संबंध रहेगा और भविष्य काल के उदाहरण दोनों रहेंगे। जैसे वह बाजार जाए, वह बाजार जाए वर्तमान में, भविष्य में जाएंगे तो मैं नाचूं, तो वो जाएंगे तब मैं नाचूंगी, दोनों भविष्य के हैं, मतलब दोनों का आपस में संबंध जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका हेतुमद भविष्यत काल दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने काल टॉपिक देखा, बहुत ही शॉर्ट स्वीट और अच्छे उदाहरणों के साथ यहां पर समझा है। कैसा लगा एक बार सभी मित्र है कमेंट करके बता दें ये वीडियो आपको। अगर अच्छा लगा है तो सभी मित्र वीडियो को लाइक करें, अपने सभी मित्रों के पास शेयर करें, और जो नए साथी हैं पहली बार वीडियो पर आए हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के अंदर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।